हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी आप लोग। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री 4 सेमेस्टर 2 वीबीयू सेमेस्टर 2 के फिजिकल केमिस्ट्री का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा हम आपको ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल में बच्चों को डाउट था कि मैम फिजिकल का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा कर दीजिए, और ओवरऑल मैम वो फिजिकल देने के बाद हम लोग को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि अगर हम किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ें तो वो हमारे लिए ज़रूरी होगा, और वो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों से मिला के मैम हम लोग को गाइड कर दीजिए, है ना बच्चा लोग। आपका ये क्वेश्चन है ना, तो डोंट वरी, हम आपको हर चीज़ बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपका एग्ज़ाम 29 से स्टार्ट हो रहा है, 29 से स्टार्ट है। अब जिनका पेपर जिस दिन अकॉर्डिंग पढ़े, आप लोग एकदम परेशान मत होइए। ठीक है, एकदम परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि हम आज ही दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर चीज़ ऑलरेडी क्लासेस हम करवा चुके हैं, चैनल पे भी करवाए हैं, इस बार तो चैनल पे भी करवाए हैं, तो हर चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, आपको बहुत बच्चे, सब बच्चे पढ़ के नोट्स वगैरह सब कोई आपके पास फेयर होगा। नोट्स का तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि हम हर बार ग्रुप में आप लोग को फोर्स करते रहते थे कि नोट्स लिखिए, नोट्स लिखिए, नोट्स लिखिए। तो मुझे लगता है 99% बच्चा नोट्स कर लिया होगा जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो नहीं जुड़े हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अभी भी टाइम है, जुड़िए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ से सिलेक्ट करिए और उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट करिए, हम आपको गाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि सेमेस्टर 2 वीबीयू के लिए होगा। सेशन 22 से 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आप लोग पूरा नोट्स हर चीज़ पहले देखिए, कहाँ से क्या उठाना है, क्या करना है। हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में सारा चीज़ इसमें बता देंगे। ठीक है, फिजिकल बता देंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हम ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। ठीक है, ये फिजिकल का और ओवरऑल इतना देने के बाद ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे, इतना देने के बाद रामबाण हम जरूर देंगे आपको। रामबाण का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जैसे बाकी सेमेस्टर्स को हम दिए हैं, आप लोग को भी देंगे। सिर्फ पीडीएफ देख के 70, 8, 90 पेज और 70 पेज 20 पेज देख के नहीं कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है, जी ना, रामबाण देंगे। ये सॉल्यूशन दे रहे हैं हम आपको, ये सारा चीज़। मैम ये सब, तब आप कहिएगा मैम ये सब क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स हैं और आपको नोट्स कैसे क्या करना है, वो चीज़ हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू फोकस व्हाट क्वेश्चंस कमिंग इन योर एग्जाम, क्या क्या क्वेश्चन आएगा आपको उस पर भी फोकस करना है। तो ये सॉल्यूशंस देख लीजिए। एक और वीडियो ठीक आपको इवनिंग में आज मिल जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो अपलोड हो गया है, इस वजह से फ़ोन बेचारा थोड़ा हैंग कर गया। ठीक, मतलब हैंग कहने का मतलब है थोड़ा चार्जिंग इसका कम हो गया है, तो इसीलिए ये वीडियो आपको मिल रहा है। धीरे धीरे सारा वीडियो मिल रहा है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे वीडियो अपलोडिंग में जा रहा है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे करके आपको वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा कि मैम नहीं मिला, वीडियो नहीं मिल रहा है। सब वीडियो अपलोडिंग में धीरे धीरे करके फ़ोन से अपलोड हो रहा है, इसलिए सब वीडियो धीरे धीरे एक वीडियो 90 हो रहा है तो दूसरा अपलोड कर दे रहे हैं, एक 80 हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हद से ज़्यादा कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में मॉर्निंग में कर दिए थे ना 4-5, तो सारा वीडियो रुक गया था, तो फिर से हमको रिफ्रेश करके एक बार में 2 से 3 वीडियो अपलोड करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग उसको देखते हैं। डोंट वरी, आपको एक और वीडियो मिलेगा जो कि बहुत छोटा वो भी होगा, और सिर्फ उसमें क्वेश्चंस हम बताए हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन, ओवरऑल केमिस्ट्री, IRC 2 केमिस्ट्री। अगर आप कोई बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कर लीजिए, सिंपल। तो चलिए देखते हैं हम सॉलिड स्टेट्स का हमारा चैप्टर सबसे पहला क्या है, सॉलिड स्टेट्स क्या होता है। उसके अंदर आपको बेसिकली सॉलिड स्टेट से ही पता चल रहा है कि हमको उसके अंदर से सॉलिड के बोलते हैं ना, सॉलिड के खानदान के बारे में जानना होगा। मैम व्हाट डू यू मीन बाय खानदान, मतलब क्या वर्ड यूज़ किया आप यहाँ पे। हम ऐसा वर्ड इसलिए यूज़ किए क्योंकि सॉलिड की अपनी इंपॉर्टेंस, सॉलिड का अपना काम, सारा चीज़ आपको इसमें देखना होगा। इसी तरीके से गैसियस स्टेट, आपका 3 चैप्टर पढ़ना है आपको, क्या क्या, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड एक चैप्टर और है सॉल्यूशन। ये तीनों चैप्टर आपको ओवरऑल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर कोई बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के जाता है, देन बोलिएगा मैम अगर मान लीजिए हम फिजिकल करके जाएंगे तो क्या हम पास हो जाएंगे, नहीं, पास नहीं हो पाइएगा। देखिए जो रियल है रियल है, हम क्यों झूठ मूठ का बोल दे आपको कि नहीं भाई आप पास हो जाइएगा, नहीं, पास नहीं हो पाइएगा, बट आपका 30+ है, 30 आ जाएगा। ठीक है, और पासिंग मार्क्स कितना है, 40 है। पासिंग मार्क्स 40 है, आपका 30 तक आएगा। और क्योंकि 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है आपका IRC पेपर का, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप पास हो जाइएगा। 30 मार्क्स जो होगा आपका कितना,
30 से 26 इस टाइप से आएगा फिजिकल से, और ठीक 26 आएगा इनऑर्गेनिक से, बाकी जो बचा वो ऑर्गेनिक। तो इस लेवल पे था। तो अगर आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल करके जाते हैं तब आप पास हो जाओगे, 50+ आ जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको 75 तक पहुंचना है, 70 तक हम मिनिमम बता रहे हैं, अगर आपको 70 तक पहुंचना है देन यू हैव टू टच द क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्शंस के नाम जानने हैं। हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। वो भी बोलेंगे मैम कब बताइएगा, एग्जाम बाद? नहीं, हम बोल रहे हैं ना कि सारा वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, आपको सब वीडियो इसके बाद मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम टेंशन लेके बैठ गए हैं। ठीक है, हम भी बिंदास, अगर हम टेंशन, आप लोग टेंशन लीजिएगा तो आप लोग से कुछ नहीं होने वाला है। हम टेंशन लेंगे तो हमसे सब होगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हम टेंशन आप लोग के लिए ले रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने का, अपने हिस्से का टेंशन हमको दे दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम अगर किसी भी चीज़ का नीड होगा तो बताइएगा। ठीक है, हो सके कोई किसी स्टूडेंट को PDF नहीं मिला हो सके कोई स्टूडेंट्स अगर अभी भी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ नहीं सके हैं तो ज़रूर बताइएगा बाबू। ठीक है, आप लोग के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं, तो हम उनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके बात कर लेंगे। ठीक है, हमारे जो मेम्बर्स हैं आपको कमेंट में बता देंगे सब चीज़, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट्स का इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। हड़बड़ाइएगा मत, हड़बड़ाना नहीं है, अकबकाइएगा सब चौपट हो जाएगा। हम रियलिटी बता रहे हैं आपको। ठीक है, आपको मेरे साथ क्लास करके ऐसा लग भी रहा होगा कि अरे मैम से बात करके ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको, आई होप आप ऐसा फील करो और कर सकते हो। और हमको लगता है कुछ बच्चे करते भी हैं कि आपको एकदम कॉन्फिडेंस होकर पढ़ाई करना है, एकदम कॉन्फिडेंस लगे कि नहीं हम लोग सामने से बैठ के बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन भी हो रहा है और अच्छे से पढ़ाई भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना। अब मैम थोड़ा सा गाइड कीजिए ना कि इसमें कैसे क्या पढ़ें। तो सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ना क्या है, चलिए हम थोड़ा टिक उक मार दें। सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ लीजिएगा आप। टाइप्स ऑफ सॉलिड आप पढ़ोगे। ठीक है, आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ये एम्फोरस सॉलिड पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तो मैम पढ़ना क्या है वो बताइए। डायरेक्ट पॉइंट पे मैम आइए ना, डायरेक्ट पॉइंट पे आप लोग को लाते। ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में इसे, हाँ ये आ गए हम लोग तो पॉइंट पे। ये क्वेश्चन आपको करना है, ब्रैक्स इक्वेशन करना है बाबू। आप लोग क्वेश्चन से भाग नहीं सकते हो। ब्रैक्स इक्वेशन देखिए, सॉलिड स्टेट में ज़्यादा नहीं, सॉलिड स्टेट्स में आपसे नॉर्मली 2-4 क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन लेवल आप लोग के अकॉर्डिंग नहीं, वो सेमेस्टर 6 वगैरह के लिए है, तो आप लोग उतना नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि वो सेमेस्टर 6 में पढ़ना है ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो आपको उतना नहीं करना है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम लोग इस PDF को देखिए। अब आते हैं क्वेश्चंस। मैम तो पूछेगा कहाँ से, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैम क्वेश्चन आएगा कहाँ से वो बता दीजिए। तो बाबू ये है वो चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। चैप्टर सॉल्यूशन और चैप्टर हमारा है गैसियस स्टेट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन से पूछेगा, फिर पूछेगा गैसियस स्टेट से, और सॉलिड से वही 2-4 बस इनफ है। वो भी पूछेगा कि नहीं वो भी श्योर नहीं, लेकिन 1-2 पूछ ही देगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड पूछ देगा, उसका नाम पूछ देगा और उसका डिफाइन करने थोड़ा दे देगा, दैट्स इट, ये सब दे देगा। तो इसमें आप यहाँ पे सॉल्यूशन का देख लीजिएगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है, क्या है, इसका मोलैलिटी, इसका डिफरेंस याद रहे। हम लोग जब 11 में पढ़ते थे ना, आपको पता है बाबू, हम लोग से पूछा गया था, हम लोग के सर जो पढ़ाते थे, तो पढ़ाने के बाद एग्जाम का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या दिए थे? डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ऑल्सो you have to write what is the difference between molarity and molality। लिट्टी चोखा वाला लिट्टी आता है ना, मोलैलिटी, लिट्टी लास्ट में, एक में है लिट्टी, चोखा नहीं है, एक में है लिट्टी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। सो you don't have to mix up each other। ठीक है, आपको इनको मिक्स नहीं करना है, दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। कोई मोल पर सेकेंड में काम करता है, कोई वॉल्यूम में काम करता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्लियर हुआ? ये चीज़ आप, ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ के जा रहा है तो फिर हमसे कुछ मत बोलेगा कि हम नहीं बोले थे। ये नॉर्मेलिटी क्या होती है, हम बोले ना आपसे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्यूशन चैप्टर के होंगे, मैक्सिमम आपको करके जाना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। सॉल्यूशन चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू लर्न करिए। हुक्स लॉ पढ़िए, वेंडर वॉल इक्वेशन पढ़िए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हुक्स लॉ, वेंडर वॉल इक्वेशन, बोर्स मॉडल, इनऑर्गेनिक का बोर्स मॉडल, ये छोड़ना नहीं है। ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पूर्वज मतलब कहने का मतलब हम लोग के
पापा दादाजी ये लोग नहीं, हमारे पूर्वज कहने का मतलब हम लोग से पहले सेशन वाले जो भैया दीदी हैं उनमें भी आया है। और ये चीज़ कभी नहीं बदलता है, भले सिलेबस बदल जाए लेकिन टॉपिक नहीं जल्दी कुछ कुछ बदलता है। तो ये वैसे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। देखिए BBMQ में पूरा घसट के दे दिया है, घसट कहने का मतलब पूरा दे दिया है। एक बंगाली बच्चा पढ़ता है मेरे से, ठीक है, घर आता है पढ़ने, तो वो ऐसा ऐसा वर्ड यूज़ करता है ना, बंगाली भी है और एक खोटा है, ऐसा ऐसा वर्ड यूज़ करता है ना कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा आग में इवोल्व किया जाता है, किसी भी चीज़ को घोला जाता है। और डिप्रेस करने का मतलब होता है पिघलाना, डिप्रेस करने का मतलब होता है पिघल जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट, कितना पॉइंट पे कितना फ्रीजिंग का कितना पॉइंट होगा जिस पे हमारा बर्फ़ जो है वो डिप्रेस कर जाएगा, मतलब फैल जाएगा। और इवोल्यूशन का मतलब होता है क्या कि देखते हैं आग से क्या बोलते हैं मैम, आग से भी तो पिघलाना बोलते हैं, नहीं, आग में गलाना बोलते हैं। इवोल्यूशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन इन साइंस, दैट इज़ गलाना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लीजिएगा, एबनॉर्मल वाला केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको करके जाना है। एक और चैप्टर है इसमें, वो चैप्टर है हमारा गैसियस स्टेट, हम वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए, ये रहा गैसियस स्टेट, इसका क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये 100% श्योर क्वेश्चन है, 100% श्योर क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका पढ़ लीजिएगा, इसका पोस्टुलेट्स, इसमें क्वेश्चन आएगा, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी इन गैसेस, आपको ये लिखना होगा। मैक्सिमम कितना लिखेंगे, तो बाबू ये 15 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपको मैक्सिमम कितने क्वेश्चन लिखने होंगे, टोटल 8-9 पॉइंट्स लिखने होंगे इसमें, ठीक है। गैस लो पढ़ लीजिएगा, जिसमें बॉयल्स गैस लो के अंदर 3-4 जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, अगर हम आपसे कहेंगे कि आप पूछिएगा दीदी आज दोपहर में आप क्या खाएं, तो ज़रूरी है खाना में दालें चावल होगा, हम रोटी भी तो खा सकते हैं ना। हम खाने के तौर पे डोसा, आप कहीं हम बोलेगा दीदी आप डोसा खाना थोड़ी होता है, नहीं, हम दोपहर में उसको लंच के तौर पे लिए, तो दैट इज़ मेरे लिए वो खाना ही है, ठीक है। वो अलग बात है कि नहीं, इट डजेंट मैटर, लेकिन मैंने लंच में डोसा खाया, दैट इज़ वही मेरा खाना था, लंच था, वही मेरा दोपहर का खाना था। तो खाना में अगर हम आपसे सिंपल पूछे कि आप खाना क्या खाए, आप कपड़ा क्या पहने हो, आप कौन सा आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स जिस तरह से होते हैं वैसे ही गैस लो में है। गैस लो एक फॉर्मेशन है जिसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके अपना अपना योगदान दिया। बोल्स लो हो गए, फिर इसी तरीके से आइडियल, बोल्स लो आइडियल इक्वेशन पे बताए थे, ठीक है। ग्राम्स लो इन डिफ्यूज़न, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जितना इसमें क्वेश्चन है, एक भी बच्चा एक भी क्वेश्चन छोड़ के है ना तो दौड़ा के मारेंगे। चलिए मैम मिलेंगे तब ना आप मारिएगा, मारेंगे नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, हम क्यों मारेंगे आप लोग को। तो चलिए, हमको पता है एक भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। अब मेरे बात का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हंसते हंसाते पढ़ना चाहिए ताकि हर चीज़ ईजी लगे, ठीक है। आइडियल बिहेवियर पढ़ लीजिएगा बाबू, फिर मत कहिएगा दीदी आप नहीं बताए थे। और एक चीज़ और बाबा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बोलेंगे हम, पता है क्या, ये चक्कर में मत रहिएगा कि मैम तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देबे करेंगी, इसके बाद वो एक पेज में लिख के वो दे ही देंगी, तो इसको देख के क्या फ़ायदा। जी नहीं, आपको ये वीडियो देखना है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है और उसमें क्वेश्चन है। बाद में कहिएगा मैम क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो फिर सोचिएगा, भजन सुनिएगा आप लोग मेरे से, मेरा भजन नहीं ना सुने आप लोग। चलिए, इसीलिए सारा चीज़ जो बोल रहे हैं उसको देख लीजिएगा और इसमें पूरा कंप्लीट है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, वंडरवॉल वगैरह कर लीजिएगा, ठीक, तैयारी कीजिए। मेरा फुल सपोर्ट है, मेरा फुल गाइड है आपके साथ, इसलिए हम हर वीडियो में सिर्फ आते हैं समझा के नहीं चल जाते हैं, हम आते हैं गाइड करते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं, कैसे आएगा वो भी समझाते हैं। आप मेरे एक भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, मेरा फुल सपोर्ट है। आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाइए ताकि हम लोग और अच्छा से हम आप लोग के लिए कुछ कर सके और बना सके। उसके लिए आपको क्या करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो इसी तरह से मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट IRC पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।